हेलो, क्या बात है जगदीश, इतनी रात को फोन किया? मैं अभी पहुंचता हूं। ये इस बच्चे का मैंने अपने अनाथालय के रजिस्टर में एंट्री नहीं की है, क्या समझे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। थैंक यू। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अब खुश हो जाओ दीपिका, हमें हमारे खानदान को जवाब देने वाला बच्चा आ गया है। लेकिन उसको बोलेंगे क्या? मैं प्रेग्नेंट कब हुई, डिलीवरी कब हुआ? अरे कह देंगे दीपिका कि अभी अभी रात को डिलीवरी हो गई, सब कुछ बहुत क्रिटिकल था इसलिए फोन नहीं कर पाए। और दीपिका, प्रॉब्लम तब होती है जब लोग हमारी डे टू डे लाइफ जानते हो। हम पिछले 2 साल में हमारे खानदान वालों से मिले तक नहीं है। और वैसे भी प्रेगनेंसी की बात लोग 3 महीने, 6 महीने, कोई 7 महीने तक छिपाता है। हमने 9 महीने छिपा ली, इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? दीपिका, सच बताऊं, माँ और बाबूजी बच्चे का नाम सुनते ही खुश हो जाएंगे। रुको, मैं अभी फोन करता हूं। सुजय? हेलो। अम्मा प्रणाम। सुजय बेटा, इतनी रात को? माँ, एक खुशखबरी है। तुम्हारा पोता हुआ है। पोता हुआ है? तू 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 क्या कह रहा है? हाँ माँ, पोता हुआ है। पोता हुआ है? सच? ये पता कब हुआ? माँ, अभी अभी हुआ है, हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। बेटा, तू बड़ा बदमाश निकला। तूने अम्मा के कानों में जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। माँ, आप बाबूजी के साथ 4-5 दिन में इंदौर आ जाओ। अब मैं कल ही आती हूँ। कल? अरे बेटा, मेरे पंख होते ना तो अभी उड़ के चली आती। ठीक है माँ, आ जाओ आप। पोता हुआ है? पोता? आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। लाओ जरा, मैं अपनी बहू की बलाएं तो ले लूं। कितना प्यारा है। दीपिका बेटा, ना मुझे दो जरा। आपको क्या लगता है किस पे गया है ये मुझे लगता है ये अरे अपने बेटे सुजय पे गया है। समधन जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है बहन जी, मेरे नाती का चेहरा दीपिका बिटिया से मिलता है। देखिए जी, जो भी है आखिर में नाम तो हमारा ही लगेगा। भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे समाज का चलन है कि संतान का ना होना सीधे सीधे स्त्री के स्त्रियोचित गुणों और पुरुष के पुरुषोचित गुणों पर सवाल खड़ा कर देता है। कौन चाहता है कि उसके वंश बढ़ाने की क्षमता पर कोई भी संदेह करे? इसीलिए बच्चे को गोद लेना आज भी हमारे लिए एक मानसिक अवरोध है। पर अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहे तो उसके लिए हमारे देश में एक अच्छी खासी कानूनी प्रक्रिया है। सुजय, दीपिका और अनाथाश्रम के प्रमुख जगदीश ने कानून का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Monu. Happy birthday to you. जीजा जी, आप कुछ लेंगे?
रतन, जी जी जीजू। जगदीश के लिए खाने का इंतजाम करो। मुझे जाना होगा, कल सवेरे एक जरूरी मीटिंग है। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुझे छोड़ देगा। ठीक है। दीपक, सर को महेश्वर छोड़ दो। बेचारा बोल नहीं सकता। तू जो बोलेगा वो काम कर देगा, जहां बोलेगा वहां छोड़ देगा, पर बोल नहीं पाएगा। आते रहा करो यार जगदीश। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, जब तुम बुलाओ तब हम हाजिर हो जाएंगे। चलो बाय भाभी जी। नमस्ते। बाय बाय। दीपक, साहब को अच्छी तरह छोड़ देना। अरे आज तो मोनू ने कमाल डांस किया। हाँ? अरे इतने सारे गिफ्ट मिले यार मोनू। क्या हुआ? जीजू वो शर्मा जी आए थे, वो बोल रहे थे कि जी वो बर्थडे का वीडियो था क्या, दिखाना। तो मोनू को देखो, मैं आती हूँ। कौन भेज सकता है वीडियो? वॉइस मैसेज। मेरे बच्चे को तुम लोग चुरा कर ले आए ना, दिलाओ याद। 6 साल पहले महेश्वर का अनाथालय आया याद। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस को ये सब ना बताऊं तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। और ये जो तुम अभी देख रहे हो ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर बात नहीं मानी ना तो पूरी फिल्म भी दिखाऊंगा। कौन हो सकता है जिसको ये पता है कि मोनू हमारा बेटा नहीं है? शायद बच्चे के असली बाप को। बच्चे के असली बाप को ये कैसे पता होगा कि उसका बच्चा हमारे पास है? और वो ब्लैकमेल क्यों करेगा? सीधा बच्चा मांगने नहीं आ जाता? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जगदीश। हम दोनों के अलावा तीसरा आदमी जगदीश है जिसे यह पता है कि मोनू हमारा बच्चा नहीं है। इतनी देर तक हमारे घर पर बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। अब अनजान नंबर से हमें ये वीडियो और मैसेज भेज रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुको, जल्दबाजी मत करो। पहले जिस नंबर से मैसेज आया उस पर कॉल करके तो देखो। हाँ। हेलो, जगदीश बोल रहा है ना? अरे क्या तरीका है मजाक करने का? चुप क्यों बैठे हो? तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन धमकियों से डर जाऊंगा? हेलो हेलो, फोन काट दिया। The number you dialed is not in service. स्विच ऑफ। मैं जगदीश को फोन करता हूं। हेलो। अरे सुजय, मैं कुछ सामान भूल गया क्या? ये क्या तरीका है मजाक करने का? क्या? बन मत। तूने मुझे वो वीडियो और वॉइस मैसेज नहीं भेजा ब्लैकमेल करने के लिए? तू क्या कह रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेता ना। माना तूने मुझ पर एहसान किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है तू मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करेगा। भाई तू ठीक ठीक बोल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। जगदीश, तूने हमें वो 6 साल पहले वाला वीडियो नहीं भेजा जब तूने मोनू को हमें सौंपा था? और वो पुलिस की धमकी वाला वॉइस मैसेज? तू एक काम कर, वो वीडियो भेज, मैं देखता हूँ। नाटक मत कर। तूने अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुझे भी फंसा दूंगा।
इंस्पेक्टर साहब, यही वो मंगल सिंह है जिसने हमारे क्लर्क की हत्या की और तिजोरी में से सारा पैसा लूटकर भाग गया। ये सनीचर ने उसे भागते हुए देखा है। हाँ सब, मैंने भी उसे भागते हुए देखा। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मैं तो भूल गया कि तुम बोल नहीं सकते। वो क्या है ना कि हमारे महेश्वर वाले अनाथ आश्रम में तुम्हारे जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी था, मंगल नाम था उसका। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। नाश्ता कर लो। हाँ रख दो। हेलो, कैसे हो सर जी? कौन बोल रहे हैं? वही आपका राजदार। आखिर तुम चाहते क्या हो? 5 लाख। 5 लाख किस बात के? कैसी बातें कर रहे हो सर जी? कल रात को ट्रेलर दिखाया था ना, तो अभी भी समझाने की जरूरत है। देख जगदीश, कायरों की तरह फोन पे आवाज बदलकर बात मत कर। जो कहना है सामने आ और बोल। अरे नहीं नहीं सर जी, आप तो बेकार में नाराज हो रहे हो। बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? क्या बोला उसने? लगता है मुझे जगदीश से आमने सामने बात करनी पड़ेगी। जो लेना है ले और अपना मुंह बंद रखे। लेकिन मेरी बात तो सुनो। दीपक, जहां कल जगदीश को छोड़ा था वहां ले चलो। जगदीश, जगदीश, जगदीश। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? जगदीश का खून हो गया। क्या? किसने मारा उसे? और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है ना? पागल हो गई हो क्या? जब पुलिस पूछेगी वहां क्या करने गए थे तब? अरे बता देना कि कोई हमें परेशान कर रहा था। परेशान कर रहा था तो जगदीश के पास ही क्यों गए थे? पूरा इतिहास बताओगी पुलिस को और पूरे समाज को, और मेरे पूरे खानदान में पता चल जाएगा कि सुजय कपूर एक नपुंसक व्यक्ति है। एक बच्चा तक पैदा नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अनाथ आश्रम से एक बच्चा उठा लाया, वो भी इलीगल तरीके से। इतनी बड़ी बदनामी मैं सहन नहीं कर सकता। समाज, बदनामी, नपुंसकता, मर्दानगी वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को सोचकर अक्सर लोगों के मन में एक हीन भावना आ जाती है। सुजय के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक तरफ उसे अपनी बदनामी का डर था और दूसरी तरफ ब्लैकमेलर उसे सता रहा था। पर ब्लैकमेलर था कौन? सुजय का अनुमान था कि ब्लैकमेलर जो भी हो, जगदीश की हत्या उसी ने की होगी। पर देखना यह है कि सुजय अब करता क्या है।
आपके दोस्त जगदीश की हत्या हो गई है और आखिरी कॉल आपका था, तो हमने सोचा कि आपसे पूछताछ कर ली जाए। तो आप ये बताइए कि आपने अपने दोस्त के साथ क्या बातचीत की? कुछ नहीं सर, नॉर्मल बात हुई थी हमारी तो। आपके दोस्त की किसी से कोई दुश्मनी कुछ पता है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं पता। आपको इस मामले में कुछ भी जानकारी मिले, कुछ भी याद आए तो आप लोग हमें बताइएगा जरूर। जरूर बताऊंगा सर। ठीक है, हम चलते हैं। क्या देख रहे हैं? देखना, अब ये पुलिस बार बार हमसे पूछताछ करने आएगी। हमें अलर्ट रहना होगा ताकि गलती से भी हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे हम फंस जाएं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं जगदीश के घर गया था, वरना वो लोग और पूछताछ करते। लेकिन किसने मारा होगा जगदीश को? शायद दीपक ने, क्योंकि दीपक ही जगदीश को उसके घर तक छोड़ने गया था। और जब दूसरे दिन मैं वहां पहुंचा तो जगदीश मरा हुआ था। तो क्या पता दीपक नहीं। लेकिन वो क्यों मारेगा जगदीश को? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर सवाल यह है, हमें ब्लैकमेल कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से दीपक तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। जीजू, जीजू, क्या हुआ? जीजू जल्दी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कहाँ? जीजू चलिए तो सही। जीजू चलिए प्लीज, दिखा दें आपको कुछ, जल्दी। जीजू, आपका ड्राइवर बोल सकता है किसी से फोन पे बात कर रहा है, चलिए आपको दिखाता हूँ। अरे तू क्या बकवास कर रहा है? जीजू आप चलिए तो सही। आइए। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस तरह से चलता रहा ना तो हम लोग एक दिन जरूर फंस जाएंगे। और तुम ये बार बार फोन मत किया करो यार। किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा था? जैसे ही काम हो जाएगा तुम्हारा आधा हिस्सा तुमको मिल जाएगा, ठीक है? जीजू चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी, अभी तक आपने 5 लाख रुपए पहुंचाया नहीं, अब इसका तो हर्जाना लगेगा। तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे? 5 लाख हर्जाने के साथ अब 10 लाख। 10 लाख? हाँ जी, 10 लाख। लेकिन उसके बाद तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे ना? कैसी बातें करते हो सर जी? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले आप 10 लाख तो भेजिए, एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। हेलो, जगदीश को तुम नहीं मारा है ना? दीपिका! क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? एक बात बताओ मुझे, मोनू को हमने अनाथ आश्रम से इलीगली अडॉप्ट किया है, ये बात सिर्फ 3 लोग जानते थे। उसमें से एक आदमी इस दुनिया से जा चुका है, जगदीश। तो फिर ये ब्लैकमेलर कौन है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? मुझे हो ना हो, ये बात तुमने इमोशन में आके किसी ना किसी को जरूर बताई, और वही आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये बात तुमने ही बताई है। मेरा विश्वास करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या हुआ जीजू? क्या बात है दीदी, बताओ मुझे। आप रो क्यों रही हैं? हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। दीपिका! जीजू आप बताते क्यों नहीं है मुझे? कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है और क्यों कर रहा है? ठीक है जीजू, आपको नहीं बताना मत बताइए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आपका वो ड्राइवर दीपक बोल सकता है। और आप दोनों की बातें सुन के मुझे यह लग रहा है कि आपका वो ड्राइवर दीपक ही आपका ब्लैकमेलर है। देखो, मुझे सब समझ में आ रहा है,
लेकिन तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। अरे सर जी, टाइम तो बताया ही नहीं, 1 घंटे में आना है। हेलो हेलो। ब्लैकमेलर की कॉल थी ना जीजू। देखो अभी दीपक हमारे आसपास नहीं है, तभी आपको ब्लैकमेलर की कॉल आ रही है। जीजू मैं आपको बता रहा हूं दीपक बोल सकता है, और क्योंकि आपको उसकी असली आवाज नहीं पता है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक और ब्लैकमेलर एक ही इंसान है। जीजू आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यही जगह है ना? हेलो हेलो हेलो। अरे सर जी क्या हुआ? हेलो। फोन लगाकर सो गए थे क्या? रुपए का बैग पहाड़ी के ऊपर जहाँ लाल कपड़ा बंधा है उसके नीचे रख दो। ठीक है। सुजय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रतन बार बार दीपक पे ही शक डालने की कोशिश कर रहा था और सुजय को ये लग रहा था कि रतन दीपक के पीछे क्यों पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक ही ब्लैकमेलर हो और वो ही सुजय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। इस समय सुजय की मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसके शक से अब कोई भी बरी नहीं था। क्या हुआ? तुमने पैसे दे दिए ना? बेकार में मैंने दीपक पे शक किया। वो ब्लैकमेलर नहीं है। फिर कौन हो सकता है? रतन कहाँ है? वो तो तुम्हारे पीछे ही गया था। मेरे पीछे? मेरे पीछे क्या करने गया था? पता नहीं, तुम्हारे निकलते ही वो बाहर निकल गया था। अब समझ में आ रहा है क्यों वो मेरा ध्यान बार बार दीपक की तरफ डाल रहा था, ताकि उस पर कोई शक न कर सके। क्या बोलना चाहते हो तुम?
ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई ब्लैकमेलर है। रतन कैसे ब्लैकमेलर हो सकता है? मैंने मोनू के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया है। दीपिका बातों बातों में कभी मुंह से निकल जाता है। मैं कसम खा सकती हूँ कि मैंने मोनू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ट्रस्ट मी। दीपिका मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी इमोशंस में बात निकल जाती है मुंह से। मैं अभी उसे यहाँ बुला रही हूँ। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब नहीं लगेगा उसका फोन, क्योंकि 10 लाख रुपए उसे मिल चुके हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, वो इस घर में आया ही था मेरा पैसा हड़पने के लिए। फोन लगाओ उसे और अभी यहां बुलाओ, वरना तुम्हारे माँ बाप के पास पुलिस भेजूंगा मैं। You are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. हेलो, रतन का फोन था, कट गया। अरे तो कॉल बैक करो उसे। नॉट रीचेबल आ रहा है। अगर इन सबके पीछे रतन है, मैं खुद उसे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या कह रहा है क्या नहीं। मेरे भाई का खून हुआ है। कुछ दिनों पहले आपके दोस्त जगदीश की हत्या हो गई थी, और आज क्या आपको ऐसा लगता है इन दोनों हादसों के बीच में कोई संबंध था? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ। तुमने कुछ देखा था? सर, ये मेरा ड्राइवर है, ये बोल नहीं सकता। कोई आहट भी नहीं सुनी?
आपका साला करता क्या था? सर अभी अभी पढ़ाई खत्म की थी, नौकरी की तलाश कर रहा था। हवलदार जी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सनीटर तू? मैं मंगल। अबे पहचाना? मंगल? अबे तू साला, तू अनाथालय से जो मर्डर करके भागा, तू कहीं दिखा ही नहीं, गायब भी हो गया। और ये दाढ़ी मुझ क्यों बढ़ा रखी है? पुलिस से बचने के लिए? बहुत बड़ा कमीना है रे तू, सबको बेवकूफ बना रखा है। तू मेरा छोड़, पहले ये बता तूने उस रतन को क्यों मारा? अरे वो तो सुजय के चक्कर में मारा गया। मतलब? सुजय को 6 साल से खोज रहा था मैं। उस दिन वो, क्या नाम है यार उसका, जगदीश, उसका पीछा करते करते जब मैं यहाँ आया तो वो मिल गया मुझे। सोने का अंडा देने वाला मुर्गी। मैं समझा नहीं यार। मैं समझाता हूँ। सुजय ने जगदीश के साथ मिलकर 6 साल पहले अनाथालय से एक बच्चा चुराया था, और ये बात किसी को नहीं मालूम सिवाय मेरे। बस मैंने भी उसका वीडियो बना लिया था। उसी की धमकी दे देकर तो उससे पैसे हट रहा हूं मैं। अबे उसका मतलब वो ब्लैकमेलर तू है? हाँ, बंद रख पे। देख, तुझे भी हिस्सा दूंगा, वो भी आधा। तो बस एक काम कर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे मुझे, ठीक है? चल जा। यार सनीचर, वहां पुलिस आई थी, हम सब फंस जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ जितना मिलना था उतना मिल गया, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ यार, बस। अबे फट्टू है क्या तू? भाई 3 साल पहले मैंने जो मर्डर किया था, उसके चक्कर में कुछ दिन पहले दूसरा मर्डर करना पड़ा। दूसरा मर्डर? किसका बे? हमारे महेश्वर वाले अनाथ आश्रम में तुम्हारे जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी था। एक गिलास पानी मिलेगा साहब? हाँ हाँ, तू तो बोल नहीं सकता था ना? बिल्कुल सही पहचाने साहब, उस अनाथालय का वॉचमैन मंगल मैं था। लेकिन साहब, आपको पहचानना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। जियो मेरे लाल, अब तो साथ में मिलके ब्लैकमेलिंग का खेल खेलेंगे। भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं यहाँ से निकल जाऊँ बस। अबे तू पागल हो गया क्या? हरामखोर, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने जगदीश को मारा? हाँ, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा? मुझे? चाकू नीचे फेंक, फेंक नीचे चाकू, चाकू नीचे फेंक, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुझे बोला चाकू नीचे फेंक।
पकड़ लो। तुम भी चलो मेरे साथ। अभी आपने देखा कि दीपक उर्फ मंगल को अनाथाश्रम के क्लर्क और जगदीश की हत्या में और सनीचर को रतन की हत्या और सुजय को ब्लैकमेल करने के जुर्म में जेल हो गई। सजा तो सुजय को भी हुई और अदालत ने उसे यह निर्देश भी दिया कि वो मोनू को कानूनी तरीके से गोद ले। सोचने वाली बात यह है कि जो काम सुजय ने अंत में किया उसने पहले क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि वो ये सच छुपाना चाहता था कि वो बाप नहीं बन सकता था, ताकि वो दुनिया के सामने अपनी मर्दानगी बनाए रखे। सुजय से सहानुभूति भी होती है, क्योंकि हमारे पुरुषवादी समाज में मर्द और मर्दानगी को लेकर इतना दबाव डाला जाता है। देखा जाए तो बच्चा गोद लेना नामर्दी का नहीं बल्कि ऊंचे आदर्शों का सबूत है। अगर बच्चा गोद लेना है तो कानूनी तरीके अपनाइए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क, सावधान इंडिया।